So hello dear student, my name is वसीम खान and welcome to my YouTube channel. ये वीडियो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री के अंदर हम चैप्टर 1 सिमिलैरिटी हम पढ़ रहे हैं और सिमिलैरिटी पे अब तक जो है आपको इतने वीडियो मिल चुके हैं, हमने इतने वीडियो बना दिए हैं और जिसमें हमने 3 थ्योरम्स आपको पढ़ाए हैं। एक बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ाया है, बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेकंड हमने आपको एक्सप्लेन किया है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और थर्ड हमने 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बारी आती है हमारे प्रैक्टिस सेट 2.2 की। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 से पहले हमारे पास कुछ जो एग्जाम्पल्स है जो हमको करना ज़रूरी है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये एज ए एक्टिविटी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। आप देख सकते हैं ए बी सी डी और ई एफ, दीज 3 पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल। वैल्यूज आर गिवन। ए सी का वैल्यू 5.4 है, सी ई 9 है और बी डी का 7.5 है। हमको डी एफ का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो आप को ये एज ए एक्टिविटी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 के ए में ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो हमारा जो 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल जो होता है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि जब कोई 3 पैरेलल लाइन को जो ट्रांसवर्सल जिस रेशो में कन्वर्ट करता है, या कोई 3 पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल को जिस रेशो में कन्वर्ट करती है, तो उसी सेम टाइम पर वही 3 पैरेलल लाइन दूसरे ट्रांसवर्सल को सेम रेशो में कन्वर्ट करती है। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इस तरह से हम लिखेंगे। यानी ए सी अपॉन सी ई आ जाएगा, तो यहाँ हम सी ई लिख देंगे, और बी डी अपॉन डी एफ आ जाएगा। तो डी एफ तो लिखा है, तो हम यहाँ पर बी डी लिखेंगे, और यहाँ पर आप रीज़न वही लिखेंगे 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, ये आप रीज़न में लिखेंगे। ठीक है, थ्री पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। देन फिर अगले स्टेप में आप जो है वैल्यू पुट अप करेंगे। ए सी का वैल्यू 5.4 है, सी ई का वैल्यू 9 है, बी डी का वैल्यू आपका 7.5 है। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको डी एफ का वैल्यू मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, डी एफ इज इक्वल टू 5.4, देखिए 7.5 के मल्टीप्लाई में 9 जाएगा और 5.4 यहाँ आ जाएगा। 9 के टेबल में 54 आता है, तो 9 1 9, 9 6 54। ठीक है, अब 3 के टेबल से हम कर सकते हैं 3 2 6 एंड 3 2 6, 3 5 15। तो 2.5 डिवाइड बाय 2 आ रहा है ये। अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा, सो डियर स्टूडेंट एक मिनट, इसको देखिए, एक तरह से डेसिमल में हमको ये नंबर मिल रहा है। 0.6 मिला था ना यहाँ पर, जब हमने 5.4 को कैंसिल किया 9 से, तो हमको क्या नंबर मिला, देखिए आप 7.5 इंटू 9 अपॉन 5.4, तो 9 1 9, 9 6 54 होता है ना, तो 0.6 मिलेगा। तो 7.5 अपॉन 0.6, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे इस तरह से, है ना, ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये 75 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए साइड में करते हैं सॉल्व। 6 1 6, एक बचा, 6 2 12, है ना, फिर कितना बचा आपका, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बड़ा, 6 5 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5। आपका डीएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, है ना। तो ये डीएफ का वैल्यू 12.5 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, तो उस पर भी बेस्ड जो है ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है एज ए एक्टिविटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, बी डी रे इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। आप देख सकते हैं इधर पे इन्होंने ये
सिंबल बना के भी दिखाया है कि भाई जो एंगल्स हैं वो इक्वली टू डिवाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इन्होंने लगा कर दिया है, यानी फॉर्मूला भी पुटअप किया है। ये तो क्वेश्चन का हिस्सा होता है, ये फॉर्मूला हमने लिखा है, एक तरह से इन्होंने लिख के दिया है, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी प्रिंटेड है, ए बी अपॉन बी सी ए डी अपॉन डी सी, है ना। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थियरम, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर ए बी सी में आप देखेंगे डी ई पैरेलल है बी सी के, यहाँ पर बताया ना डी ई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर हम बी पी टी थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी ए ई अपॉन ई बी ए डी अपॉन डी सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे बी पी टी। देन अगर आप देखेंगे ए डी अपॉन डी सी की दो वैल्यू हो गई, एक है ए बी अपॉन बी सी और दूसरी है ए ई अपॉन ई बी। और यहीं पर हमारा जो है जो आंसर हमको लाना था यहाँ पर हमारा आ चुका है, यही प्रूव करना था हमको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आता है एज ए एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसके अंदर हम लोगों को चेक करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, 3 फिगर्स यहाँ पर दिए हुए हैं हमको और बोला है गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल्स के सारे लाइन सेगमेंट की वैल्यूज हमको दी है। आइडेंटिफाई, मेन क्वेश्चन यहाँ है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर, इन तीनों फिगर्स में से रे पी एम इज अ बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, यानी कौन से एंगल क्यू पी आर की बाइसेक्टर पी एम है। ये ऐसा हमको क्यों बोला है, क्योंकि हमको चेक करने के लिए बोला है कि अगर साइड्स का रेशियो इक्वल आता है तो हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारा रे है पी एम वो उस एंगल का बाइसेक्टर होगा। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी में यही है कि कोई भी बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल के अपोजिट साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है विथ 2 अदर साइड्स, है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ चेक करेंगे। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फिगर में देखिए आप, इस फिगर में, इसमें जो आपको बताना है कि पी एम इस एंगल क्यू पी आर की बाइसेक्टर है या नहीं, तो आपको पहले इनके साइड्स की जो यानी जो प्रोपोर्शन है वो हमको इक्वल बताना है। तो पहले हम चेक करेंगे पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, साइड्स का प्रोपोर्शन हम चेक करेंगे, तो ये हो जाता है 7/3, है ना। सेकेंड हम देखते हैं, ये साइड है आपका क्यू एम अपॉन एम आर, तो क्यू एम अपॉन एम आर हम देख रहे हैं क्या है आपका 3.5 अपॉन में 1.5। ये पॉइंट में आ जाता है ना, तो बच्चे थोड़े से हमारे स्टूडेंट्स ये हो जाते हैं कि भाई इसको कैंसिल कैसे करेंगे। आप क्या करो, इन नंबर्स को ना 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से ना 35 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ खसक जाएगा, यानी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 3.5 से ये 35 हो जाएगा, ये 1.5 से 15 हो जाएगा। तो 7 के टेबल से या ना 3 के टेबल से हम कर सकते हैं, 5 के टेबल से हम जा कर सकते हैं, 5 7 जा 1 5 3 जा, तो 7/3 हमारा आंसर आ गया है। देखो ये भी 7/3 है, ये भी 7/3 है, यानी साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल आ चुका है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं रे पी एम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी एम, है ना। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब सेकंड अगर फिगर आप देखते हैं, सेकंड फिगर में देखिए, यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे, साइड्स के प्रोपोर्शन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारे साइड्स की वैल्यू हमको गिवन है। देखते हैं, सबसे पहले हम पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू कितना है 7/10 है ना। ये डिवाइड हो नहीं सकता है, एज इट इज़ रहने देंगे। सेकंड देखेंगे, हमारा है आर एम अपॉन एम क्यू, तो आर एम है हमारा 6, एम क्यू है हमारा 8। अगर इसको हम डिवाइड करते 2 से, 2 3 जा 2 4 जा, तो 3/4 आ रहा है, ये तो एकदम डिफरेंट आ रहा है ना। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि पी आर अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो नॉन इक्वल है आर एम अपॉन एम क्यू से। देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर रे पी एम इज नॉट
बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी एम। ठीक है, क्यू पी एम नहीं, क्यू पी आर, लेकिन यहाँ पे क्या था ना, क्यू पी आर का बाइसेक्टर पी एम जो है नहीं है। ठीक है, ये सेकंड फिगर हो गया। थर्ड फिगर देखिए आप यहाँ पर, थर्ड फिगर में भी कुछ इसी तरह से हमको बोला गया है, सारे साइड्स की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर भी हम साइड्स का प्रोपोर्शन चेक करेंगे। तो पहले पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, इसका वैल्यू चेक करेंगे, 9/10 आता है ना। सेकंड फिगर, सेकंड जो है साइड्स का प्रोपोर्शन देखेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम आपका 3.6 है और ये 4 है। अब आप देख सकते हैं 3.6 है, ये डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन हमने जो यहाँ पर किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। 3.6 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक तरह से एक रूल होता है कि जब हम किसी भी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को, अगर न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.6 ये 36 हो जाएगा और ये 4 10 ज़ा 40 हो जाएगा। तो देखो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो 9/10 आ गया ना। ये भी 9/10 था, ये भी 9/10 आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, रे पी एम, यहाँ पर रे पी एम है ना, हाँ, रे पी एम इज अ क्यू पी आर, रे पी एम इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। जब भी कभी साइड्स का प्रोपोर्शन सेम आएगा तब ही हम ये लाइन लिख सकते हैं जो हमने यहाँ कंक्लूड की है, देयरफॉर वाली, है ना। आप देख सकते हैं सब तरफ हमने लिखा है, जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ पर भी हमने मेंशन किया है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने अब मौजूद है। अब आप फिगर भी देख सकते हैं, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, है ना। इसमें पी एम का वैल्यू हमको जो दिया है 15 है और पूरा पी क्यू जो है ना हमको 25 दिया है, और पी आर का जो वैल्यू है पूरा 20 है और एन आर का वैल्यू हमको 8 दिया है। यानी पी एन और यहाँ पर एम क्यू का वैल्यू हमारे पास है नहीं। ठीक है, आगे बोलता है स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, गिव रीजन। हमको बताना है कि एन एम आर क्यू के पैरेलल है या नहीं। तो जब भी कभी किसी ट्राइंगल में अगर हमको 2 साइड्स को या 2 लाइन को पैरेलल बताना है तो हमको ना उसके रेशो इक्वल बताने पड़ेंगे, यानी उनका जो प्रोपोर्शन है, साइड्स का प्रोपोर्शन वो इक्वल बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास सारे साइड्स की जो वैल्यूज़ है वो होनी चाहिए। तो हमारे पास तो पी एन और एम क्यू तो वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे पी डैश एम डैश क्यू, है ना। ये एक ही लाइन पर आते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो यानी पी क्यू जो होता है वो 2 पॉइंट से मिलकर बना है, पी एम प्लस एम क्यू। तो पूरा पी क्यू आपका 25 है, पी एम आपका 15 है, तो आपका एम क्यू जो है आंसर आ जाएगा 25 में से 15 आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो एम क्यू इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। इसी तरह से आपका पी डैश एन डैश आर, यानी पी एन आर भी आपका कोलिनियर पॉइंट है, यानी पूरा जो पी आर है वो 2 पॉइंट से बना है, पी एन प्लस एन आर। ठीक है, तो पी एन आपका पी आर है आपका 20, पी एन हमको फाइंड करना है, एन आर आपका 8 है। तो आप क्या करेंगे, 20 के माइनस में 8 को आप भेज देंगे सब्ट्रैक्शन में, तो 20 माइनस 8 दैट इज पी एन इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आपका, है ना। पी एन आपका 12 आ गया, एम क्यू आपका 10 आ गया। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है ये हम पुट अप करेंगे साइड्स के प्रोपोर्शन चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पी एन अपॉन एन आर, इसका रेशो इक्वल आता है या नहीं आता है। तो पी एन आपका 12, एन आर है आपका 8, 4 के टेबल से करते हैं, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 3/2 आ गया। सेकेंड रेशो चेक करेंगे ये साइड का, राइट साइड का, पी एम अपॉन एम क्यू। तो पी एम है आपका 15, एम क्यू हमने लाया था 10, 5 के टेबल से करते हैं, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 3/2 सेम आ गया, यानी साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम आ चुका है। देयरफॉर बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू का प्रोपोर्शन इक्वल है ना, बाय बीपीटी थ्योरम।
देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एन एम इज पैरेलल टू साइड क्यू आर। ये लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी जो हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, एन एम इज पैरेलल टू साइड क्यू आर। इतना पूरा आपको सॉल्व करना होगा जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं आप, एक ट्राइंगल है MNP और इसमें एंगल N का एक बाइसेक्टर है NQ। आप देख सकते हैं, देखो मार्किंग भी करके दिखाया यहाँ पर। जब भी अगर आप किसी क्वेश्चन में ऐसे पढ़ेंगे कि भाई दिस इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, आपको समझ लेना है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल MNP, जो पूरा पॉइंट ने यहाँ पर लिखा हुआ वो पूरा रिपीट करना है आपको। इन ट्राइंगल MNP रे NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। आप सिर्फ एंगल N भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरह से एंगल को 3 पॉइंट से, यानी एंगल N का नाम लेना तो बीच में लेंगे MNP, इस तरह से। देयरफॉर आप यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जिस एंगल का बाइसेक्टर होता है उसके एंगल के जो 2 साइड्स हैं उसका प्रोपोर्शन है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे MN अपॉन NP इज इक्वल टू उस एंगल के अपोजिट साइड्स का प्रोपोर्शन, यानी MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP। वैल्यू पुट अप करेंगे, यहाँ पर रीजन लिखेंगे है ना। पहले रीजन लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट अप करेंगे। MN आपका है 5, NP है आपका 7, MQ आपका 2.5 और QP आपको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 इंटू QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। अब आपको QP फाइंड करना है तो आप बाजू में रहने दो, 2.5 इंटू 7 के अपॉन में आप 5 ले लो। तो हम यहाँ पर देखो एक अलग वे में इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2.5 को हम 2.5 बोलते हैं है ना। 2.5 का डबल कितना होता है, 5 होता है ना, 5 होता है। तो 2.5 1 है ना, 2.5 1 2.5, 2.5 2 5 है ना। इस तरह से लिखेंगे तो 2.5 2 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 7/2। तो 7/2 का मतलब क्या होता है, 7 का हाफ, 7 का हाफ मीन्स 3.5। तो इस तरह से आपका QP जो होगा वो क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। QP जो आपका 3.5 आ जाएगा। डन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा जो है एंड हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। आप देख सकते हैं एंगल P 60, एंगल B भी 60 है और हमको प्रूफ करने बोलता है कि AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, ये प्रूफ करके दिखाइए। एक तरह से जो भी आपको एंगल दिया है ना, एक ये जो गिवन है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। आपने 9th क्लास में ऐसी फिगर पढ़ी है ना। उसमें देखो F शेप का जो ये बनता था पोर्शन, ये F शेप का ऐसे है ना। तो ये जो एंगल होते थे आपके क्या होते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल होते थे। वही एंगल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में एक तरह का ये F शेप बन रहा है। देखो ऐसे ऐसे F शेप बन रहा है, उल्टा F बन रहा है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना 2 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बाद ही बनते हैं है ना। तो हम यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो जो हमारा दिया है हमको एंगल APQ, एंगल APQ ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC से। यहाँ हम लिखेंगे गिवन या फिर बोथ आर 60, ऐसे हम बता सकते हैं। ये पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट में हम ये बता सकते हैं कि जब भी ये 2 एंगल आते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी है, तो हम इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, इसको हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। भले गिवन तो है वो, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल भी है। और करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ आते हैं, पैरेलल लाइन की यहाँ पर आते हैं। जहाँ पैरेलल लाइन होता है वहीं आता है, जहाँ पैरेलल लाइन के साथ ट्रांसवर्सल होता है वहीं पर आता है, ठीक है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि सेगमेंट जो PQ होगा वो पैरेलल होगा सेगमेंट या साइड BC से, है ना। क्या लिखेंगे हम, साइड BC से। और
फिर हम ये कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, जो बड़ा ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, उसमें बीपीटी थ्योरम हम लगा सकते हैं, है ना। ये बता सकते हैं कि भाई सेगमेंट जो पी क्यू है वो पैरेलल है साइड बी सी से, तो यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना। रीज़न क्या है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने लिखा है। तो इतने ही स्टेप में जो है ना ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, एक 4 साइड फिगर है क्वाड्रिलेटरल, जिसका टाइप है क्वाड्रिलेटरल टाइप है ट्रेपीजियम। इसमें आप देख सकते हैं 3 पैरेलल लाइन आपको नजर आ रही है, ए बी पी क्यू एंड डी सी। तो यहाँ पर हमारा वही प्रॉपर्टी यूज होगा, 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल, है ना। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले बताएंगे जो भी आपको गिवन पॉइंट है, जैसे ये लाइन आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये गिवन पॉइंट है आपका, ये पूरा आप इसको अंदर सोल्यूशन में राइट डाउन करेंगे। साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू एंड दिस इज पैरेलल टू साइड डी सी। ओके, ये आपका तो गिवन है ना, ये गिवन है। आप बताएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। रीजन क्या होगा, 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल, 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब वैल्यूज क्या है, ए पी का वैल्यू है 15, पी डी का वैल्यू है 12, बी क्यू आपको फाइंड करना है तो एज इट इज रहेगा, क्यू सी आपका 14 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 12 आपका बी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर हम एक तरह से 3 के टेबल से करते हैं, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, है ना, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, तो क्या बचता है 5 7 ज़ा 5 इंटू 7 अपॉन 2 हमारा बच जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35 डिवाइड बाई 2, तो 35 डिवाइड बाई 2 मीन्स 35 का हाफ, तो 35 का हाफ क्या होता है 17.5 होता है, तो बी क्यू जो है आपका 17.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर दी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसको स्टार मार्क करता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन हम स्टार मार्क आपको करवाएंगे ये आपको ज़्यादा उस पर फोकस करना है क्योंकि वो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप देखेंगे, फिगर देख के ही आपको फील हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन सा जो है प्रॉपर्टी यूज होगा। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। आप देख सकते हैं फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। तो आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एम एन पी, क्योंकि ट्राइंगल का नाम क्या है एम एन पी है। इसमें बताएंगे रे एन क्यू इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का नाम क्या है एम एन पी, एम एन पी। सिर्फ एंगल एन भी बोल सकते हैं आप, लेकिन उसको 3 पॉइंट में एम एन पी ऐसे भी बोल सकते हैं आप, है ना। फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। रीजन क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। वैल्यू पुटअप करेंगे 25 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय क्यू पी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू क्यू पी एंड 14 इंटू 40। क्यू पी आपको फाइंड करना है, बाजू में रहने दो, 14 इंटू 40 के डिवाइड में आप 25 ले लो। 5 के टेबल से इजीली जाता है, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा, है ना। तो क्या बचता है आपका क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 8, तो 14 8 ज़ा कितना होता है 112, है ना। तो 112 डिवाइड बाय 5, बहुत सारी टेक्स्ट बुक में यही 112 बाय 5 ये आंसर है, लेकिन इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 22.4 आता है आपका,
QP, यानी 5 से अगर आप डिवाइड करते हो 112 को तो आपका 22.4 जो है आपका आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको 3 पैरेलल लाइन नज़र आ रही है, ABCD और EF, ये तीनों पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर 2 ट्रांसवर्सल आपको दिख रहे हैं जिसके हमको नाम नहीं दिए, तो हम यहाँ बता सकते हैं भाई ट्रांसवर्सल 1 है या ट्रांसवर्सल 2 है ना। और यहाँ पर सारी साइड्स की वैल्यू हमको दी है 8, 4, 12, और ये CE जो है हमारा x है, ये x का ही वैल्यू हमको मालूम करना है, और पूरा AE यहाँ से लेके यहाँ तक हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वही 3 पैरेलल लाइन एट ट्रांसवर्सल, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो जब स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन तो कैसे करेंगे, जो गिवन पॉइंट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, आप बताएंगे लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन CD इज पैरेलल टू लाइन EF, है ना। और यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे BD अपॉन DF एंड AC अपॉन CE। रीजन यहाँ लिखेंगे 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, BD का वैल्यू 8 है, DF का वैल्यू आपका है 4, AC वैल्यू है आपका 12, CE आपका x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4, x फाइंड करना है तो 12 इंटू 4 के डिवाइड में आपका 8 आ जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 6 12, देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। x यानी आपका क्या है, CE है ना। तो पहला तो आपका ये x का वैल्यू आ गया। AE आप फाइंड करेंगे तो आप बताएंगे पहले A', C', E एक लाइन पर आता है, दैट इज AE जो होगा आपका 2 पॉइंट से बना है, AC प्लस CE। तो AC आपका 12 और CE आपका x है यानी 6 है, तो 12 प्लस 6 दैट इज 18। तो AE का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई वीडियो में मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो आप उसको धीरे धीरे जो है मतलब वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी। और जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो लाइन आपको यहाँ गिवन है, इन ट्राइंगल LMN रे BMT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN, यही चीज़ आप जो है रिपीट करेंगे इस तरह से, इन ट्राइंगल LMN रे MT इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN। डायरेक्टली आप नेक्स्ट स्टेप में इसका जो फॉर्मूला होता है दिस अपॉन दिस, है ना, LM अपॉन MN इज इक्वल टू उस एंगल के अपोजिट साइड्स का प्रोपोर्शन, यानी LT अपॉन TN। और यहाँ लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो LM का वैल्यू है 6, MN का वैल्यू है 10, LT आपको फाइंड करना है, TN आपका 8 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 8 अपॉन 10, LT आपका फाइंड करना है, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा ये, 3 8 ज़ा 24 डिवाइड बाय 5। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो LT का वैल्यू कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 बचता है, रिमेनिंग 0 लगाते तो 5 8 ज़ा 40 हो जाता है। तो 4.8 आपका जो है ना LT का वैल्यू आ जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगानी थी यहाँ पर, बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी अब आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिगर हमको दी गई है इसमें देख के पता चल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ होगी, लेकिन इसमें साइड्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जो वैल्यूज़ दी गई है वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दी गई है। और हमारे स्टूडेंट ये देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं कि अब ये कैसे सॉल्व होगा। तो आप देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जो हमारा प्रोसीजर है जिसे हम स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा गिवन पॉइंट होता है इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट, ये पूरा कॉपी करेंगे आप। इन ट्राइंगल ABC रे
बी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आप लगाएंगे ए बी अपॉन बी सी और ए डी अपॉन डी सी, है ना। यहाँ लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करेंगे। ए बी का वैल्यू है एक्स, बी सी का वैल्यू एक्स प्लस 5, ए डी का वैल्यू है एक्स माइनस 2 और डी सी का वैल्यू एक्स प्लस 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ये इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये एक्स माइनस 2 के मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स प्लस 5। अब यहाँ दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। आपने 8th क्लास में और 7th क्लास में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे सॉल्व किए होंगे। तो किस तरह से करना होता है ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ तो जब आप मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि 2 माइनस में है, तो 5 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 3, लेकिन वो प्लस में रहेगा और दोनों को एक्स लगा देंगे आप, है ना। फिर 2 माइनस में इसलिए यहाँ माइनस में आएगा, और 2 इंटू 5 10। इस तरह से ये आपका स्टेप आ जाएगा इसके बाद डायरेक्टली, है ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2x के माइनस में आप 3x को ले लीजिए यहाँ पर, और आपका -10 यही रहेगा। 3x में से 2x गया तो आपका देखो -x बचेगा और ये -10, तो x की वैल्यू आपका देखो ये माइनस माइनस ऐसा कैंसिल हो जाता है, x इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, है ना। कितना इजीली सॉल्व हो गया। बस दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन से ना बच्चे थोड़ा सा भागते हैं। ये देखो इसको एक इजी वे में भी कर सकते हैं। जैसे आप जब छोटे थे आप 8th क्लास में, तो वहाँ पर भी आपने 8th चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर था, उसमें भी आपने ऐसे ही किए होंगे। पहले x लिखते थे, फिर आप उससे नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे, फिर -2 लिखते थे, फिर उसकी को नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे। तो देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 इंटू एक्स 2x, फिर माइनस प्लस -2 5 10। देखो वही आ रहा है, एक्स स्क्वायर 5x में से 2x गया तो 3x बचा, और ये -10 देखो वही आ रहा है, यहाँ पर भी वही आया। ठीक है ना, दोनों सेम। तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली मैंने आपको लिखना सिखाया यहाँ पर कि कैसे करना है। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बना देना, क्योंकि वेरिएबल वहाँ पे एक्स है, और जो नंबर्स हैं 5 और 2 उनको एक्स लगा के सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5x में से 2x जाएगा तो 3x बचेगा, इसलिए प्लस 3x। फिर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 2 10 -10, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, बाद में सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है ना हम टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये एज अ एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 के ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में आता है 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन द फिगर 1.44 x इज एन एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर x कहीं तो भी एक पॉइंट है। पॉइंट x इज अ जॉइन टू द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। सारे वर्टेक्स को जो ना ट्राइंगल के सारे जो 3 वर्टेक्स है D P और Q E और R F सबको इसने ज्वाइन कर लिया है x से। अब यहाँ पे देखो आप पैरेलल लाइन आपको नजर आ रही है। सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE एंड सेगमेंट QR इज पैरेलल टू EF। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF। आपको इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए एक जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टेप्स है ये कंप्लीट है। बस हमको थोड़ा सा आगे पीछे जो है ना लाइन को रीड करके देखना होगा कि यहाँ क्या आएगा। देखिए XDE यानी ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ना लेफ्ट साइड वाला, इसके अंदर देखिए इसमें PQ पैरेलल है DE के, है ना। तो यहाँ पर BPT थ्योरम लिखा है और ये गिवन पॉइंट है, तो हम यहाँ गिवन लिखेंगे। ये तो गिवन है ना, इसमें देखो पैरेलल दिया था इसने, तो गिवन लिख देंगे। तो यहाँ पर BPT थ्योरम यहाँ पे इशारा दे दिया उन्होंने, एक तरह से हिंट दे दिया कि भाई आप BPT थ्योरम लगाना है। तो BPT थ्योरम XP अपॉन PD लगाते हैं हम, तो XP लिखा हुआ है तो PD लिख देंगे नीचे। फिर यहाँ पे XQ अपॉन QE, तो QE लिखा है यानी यहाँ पर XQ आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट 1 है। इसी तरह से XEF नीचे वाला जो ट्रायंगल है XEF, इसमें भी QR पैरेलल है EF के, वो भी हमको गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन।
यहाँ पर भी बीपीटी थ्योरम लिखेंगे हम, यहाँ पे बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप फुल फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पर थ्योरम कैसा लगेगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और फिर लिखेंगे हम एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक मिनट, एक्स आर अपॉन आर एफ। आप देख सकते हैं एक्स क्यू अपन क्यू यहाँ पर भी, एक्स क्यू अपन क्यू यहाँ पर भी है, एक का वैल्यू एक्स पी अपन पी डी, एक का वैल्यू एक्स आर अपन आर एफ है, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, और बाय द कन्वर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम पी आर जो है पैरेलल हो जाएगा डी के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कीजिए, है ना, स्टार मार्क कर दीजिए, और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या प्रीलिम एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का, आप देख सकते हैं 11 में स्टार मार्क लिखा हुआ है, यानी ये हॉट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करते बराबर आपको फिगर बनाने आना चाहिए। आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में एक रे बी डी जो एंगल बी की बाइसेक्टर है, और रे सी ई एंगल सी की बाइसेक्टर है। पहले आपको ये बनाने आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ये बना लेते हैं हमने, है ना। अब यहाँ पर इसको हम नामकरण कर देंगे, इसका ये हो गया नाम ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो बी डी है, क्या है, बी डी है, ऐसे ये हमने बी डी बना दिया। इसी तरह से एंगल बी को तो इसने दो हाफ में कन्वर्ट कर दिया, और एक सी ई बाइसेक्टर भी बोला इसने, तो जो एंगल सी का यानी ए सी बी का बाइसेक्टर है, ऐसे इसको भी हमने मार्किंग कर दिया। तो हमको बोलता है कि सेगमेंट ए बी और ए सी इक्वल है। अच्छा, ये भी दिया, हमको दिया है ए बी और ए सी जो है ना कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, ये दोनों साइड जो है ना इक्वल है। हमको बोलता है प्रूफ कीजिए ई डी इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा, ई डी मिलाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमने पॉइंट इसको ई देना है, हमने ये पॉइंट ई है हमारा, तो ये जो पॉइंट ई है ई डी इसको ज्वाइन करेंगे, तो ई डी बी सी से पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, दो पेयर ऑफ एंगल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है देखते हैं अगर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से यूज़ हो जाता है ना। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी दो बार हम यहाँ यूज़ करेंगे, एक तो ये साइड से यूज़ करेंगे एंगल बी के अकॉर्डिंग, फिर एंगल सी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, देखते हमको मिलता है क्या। ठीक है, तो जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी रे बी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मूला कैसा लगाएंगे, ए बी अपॉन बी सी ए डी अपॉन डी सी, ऐसे लगाएंगे। तो हम ये लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी ए डी अपॉन डी सी। रीज़न क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रीज़न लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, एक तरह से इसको ना स्टेटमेंट 1 दे दो इसको, ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। इसी तरह से इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी रे सी ई, रे सी ई जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, एंगल का, एंगल सी का। यहाँ पर भी हम वही लगाएंगे, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए सी अपॉन बी सी लिखेंगे, ए सी अपॉन बी सी, क्योंकि जो एंगल होता है ना, जिसका बाइसेक्टर होता है, उसके आसपास के साइड्स का प्रोपोर्शन उस एंगल के अपोजिट साइड्स का प्रोपोर्शन के इक्वल बताना है। तो ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए ई अपॉन ई बी, इस तरह से। रीज़न ये वही आएगा यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखा है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ऐसे कॉमा कॉमा डालना नहीं आवा, मैं जो है कॉमा कॉमा डाल रहा हूँ, आप लोग पूरा उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 को देखिए। यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन में ना ए बी इज
कॉन्ग्रुएंट टू AC बोला है। अगर मैं स्टेटमेंट 2 में AC की जगह अगर AB लिख देता हूँ मैं, तो वो एकदम स्टेटमेंट नंबर 1 की तरह हो जाएगा, वो है ना, AB अपॉन BC AB अपॉन BC हो जाएगा ना। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। तो ये तो साइड्स का प्रोपोर्शन AE अपॉन EB और AD अपॉन DC कब लिखते हैं हम, जब कोई लाइन पैरेलल होती है ना, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, हम ये कह सकते हैं कि सेगमेंट ED इज पैरेलल टू साइड BC, और यही हमको प्रूफ करना था, है ना। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया है। 1.2 में टोटल 10 क्वेश्चन थे और वो यहाँ हमारे एंड हो गए हैं। और इसी तरह के जो वीडियोस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हमसे सेल्फ करना स्टडी करना चाहते हैं, वीडियोस देखकर बार बार रिपीटेड आप फॉर्मेट में देख सकते हैं वीडियो, कभी भी कहीं भी रिवाइज कर सकते हैं। तो और हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा जो व्हाट्सअप चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक दिया गया है यहाँ पर चैनल पर, आप इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर भी जो है वीडियोज़ की लिंक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। सो डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन भी देखा करें और फॉलो किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।